एक गरीब आदमी एक नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचा करता था। उस मछली की कमाई से वो बेचारा अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक मर्तबा वो मछली लेकर बाजार से नदी से बाजार की तरफ बेचने जा रहा, रास्ते में एक जालिम आदमी मिल गया। मछली हमें दे। उसने कहा साहब ले लीजिए, इसका पैसा दे दीजिए। उसने मछली ले ली, कहा इसकी कीमत। उसने एक लात मारी उसके पेट पर। हमसे कीमत मांगता है, जानता नहीं है मैं कौन हूं। यह आदमी फिर उड़ता और उससे मछली छीनता। भाई यही मछली मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, या तो इसकी कीमत दे दो या मछली मुझे वापस कर दो, मेरे बच्चे 1-2 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं। उसने फिर धक्का दिया, हट। इसने फिर मछली छीनी। दोनों ये अपनी तरफ छीन रहा था, वो अपनी तरफ। जिसकी मछली थी उस आदमी ने देखा कि ये छोड़ नहीं रहा है, तो उसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया, ये अंगूठा, और काट लिया। लेकिन उसने फिर एक लात मारी और मछली छीन कर वो ले गया। लेकिन इसने उसके अंगूठे में कुछ काट लिया, ऐसे काटा, थोड़ा सा लगी इसको, लेकिन थोड़ी देर में दर्द बंद हो गया। ये शाम को वहां जाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, मछली बनाता और पिकनिक होती है। दोस्तों अहबाब ने गुलछर्रे उड़ाए, मछली खाई और शाम को इशा के बाद अपने बिस्तर पे चले गए सब सोने के लिए। जिसने मछली छीनी थी, रात का आधा हिस्सा गुजर गया, तब उसके अंगूठे में दर्द शुरू हुआ। उस दर्द ने उसको निढाल कर दिया। रात किसी तरीके से कटी। सुबह होकर एक हकीम के पास जाता है और कहता है कि इसमें दर्द है। उसने कहा साहब इसमें तो इन्फेक्शन फैल गया, जहर फैला हुआ है अंगूठे में, तो आपका अंगूठा तो काटा जाएगा, और अगर आपने अंगूठा नहीं कटवाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब अंगूठा काट दो। अंगूठा काट दिया गया। 2-3 महीने के बाद ये फिर वहां कुछ चीज बाकी रह गई, फिर वहां से दर्द शुरू हुआ और जहर फैलते फैलते पूरे हाथ की हथेली में फैल गया। यह हकीम के पास आया कि अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, हकीम ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, अंगूठा काटते वक्त कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, वो जहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाया, इसलिए अब तो मैं ये पूरा का पूरा पंजा कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर फैल कर तुम्हारे पूरे हाथ को पहुंच जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं हाथ बचा लो, ये पंजा जा रहा तो जाने दो। उसका पंजा कटता है तो 3 महीने के बाद फिर उसका जहर बढ़ना शुरू होता है, कलाई तक पहुंच जाता है। हकीम ने कहा नहीं साहब ये जहर फिर रह गया था, हमने तो कोशिश की थी, अब ये तुम्हारी कोहनी तक हाथ काटा जाएगा वरना पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। कोहनी काट दी गई। वो जहर कोहनी कटने के बाद 3-4 महीने के बाद उसके बाजू तक पहुंच गया। हकीम ने उसका बाजू काट दिया और कहा कि सुनो मुझे इसकी वजह बताओ क्या है, ये दर्द तुम्हारे कैसे शुरू हुआ है। मैं तो ऑपरेशन सही कर रहा हूं, सब कुछ काट रहा हूं, लेकिन जहर फैलता जा रहा, मुझे इसकी शुरुआत बताओ क्या है। उसने अपनी 1.5-2 साल पुरानी बात बताई। ऐसा ऐसा हुआ था, उस आदमी ने मुझे मछली देने से इनकार किया था, मैंने जुल्मन उसकी मछली को ले लिया, नाजायज तरीके से उसके माल पर मैंने कब्जा किया, उसकी मछली को छीना, छीनते वक्त उसने अंगूठा मेरा काट लिया। घर आने तक अंगूठे में दर्द नहीं हुआ, रात आधी गुजर गई तब से दर्द शुरू हुआ, और तब से मेरी उंगली, फिर पंजा, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर बाजू। हकीम ने कहा सुनो अब तुम्हारा बाजू काट देने के बाद भी मैं गारंटी नहीं देता कि अब तुम सही हो गए, अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म तक फैल सकता है। तुमने जो वजह बताई है इस दर्द की उसका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज मेरे पास नहीं है। अगर तुम उसका सही इलाज करना चाहते हो तो उसका सही इलाज ये है कि उसी आदमी को ढूंढो जिसने तुम्हारा अंगूठा काटा था और उसने जरूर तुम्हें कोई बद्दुआ दी थी। अब उसको तलाश करो, उसको ढूंढो, अगर वो मिल जाए तो उसके हाथ पैर जोड़कर उसके पैरों पे गिर के माफी मांग लो। अगर वो तुम्हें माफ कर देता है तो तुम्हारा ये जहर तुम्हारे जिस्म में फैलने से रुक सकता है, वरना कोई और तरीका नहीं है। ये तुम्हें जुल्म करने की सजा मिल रही है, जाओ और किसी तरीके से उस आदमी को ढूंढकर उससे माफी तलाफी कर लो।
1.5-2 साल का अरसा होता है। यह आदमी उसको ढूंढने लगा लेकिन नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ते के बाद क्या देखता है कि एक नदी के किनारे से एक आदमी मछली लेकर आ रहा है। इसने गौर से देखा तो ये वही आदमी है जो 2 साल पहले जिससे मैंने मछली छीनी थी। यह आदमी उसके पास गया। उस आदमी ने कहा, जी बोलिए। कहा, मुझे पहचाना? कहा, नहीं। ये मेरा अंगूठा, फिर पंजा, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर बाजू। कहा, मेरे भाई सब मुझे क्यों बता रहे हो? कहा, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा काटा गया। उसने कहा, अल्लाह के बंदे मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? कहा, मैं वही जालिम इंसान हूं। आज से 2 साल पहले जो मछली मैंने तुम्हारे हाथ से छीनी थी और छीनते वक्त तुमने मेरे अंगूठे को काट लिया था। मेरे भाई, तुमने अंगूठे में काटा जरूर था, मैं मछली छीनने में कामयाब जरूर हो गया था। तुम रो रहे थे कि इस मछली के अलावा मेरी बीवी बच्चों के पास खाने पीने को कोई चीज नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सुनी। मछली वाला रोता है, कहता, मेरे भाई जाओ, मैंने तुम्हें सिद्क दिल से माफ कर दिया, मैं पहचान गया कि तुम कौन हो। मेरे भाई, मुझे अगर मालूम होता कि मेरी बद्दुआ जो मुंह से निकलेगी वो कबूल हो जाएगी तो मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। मैं जज्बात में आकर दे गया। अच्छा, तो तुमने मुझे बद्दुआ भी दी थी? कहा, हाँ। जब तुमने मेरे हाथ से मछली छीनी और लेकर जाने लगे तो मुझे अपने बच्चों की भूख से बिलबिलाना याद आ रहा था। मैं और मेरी बीवी 1-2 दिन भूखे रह सकते थे, लेकिन मेरे बच्चों की तड़प भूख से मुझ पे देखी नहीं जा रही थी और यही एक जरिया था। या तो बेचकर मैं खाना बनाता या इसी मछली को मैं घर में पकवाता। तुमने मेरे बीवी बच्चों के पेट पर लात मारकर जुल्म करके ये मछली हमसे ले ली। जब तक तुम मेरे आंखों के सामने जाते रहे मुझे उम्मीद होती गई कि अब दे जाए, अब दे जाए, अब पलट जाए, लेकिन जब तुम मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए तो मैंने आसमान पे नजरें डाली और फरमाया, इलाहुल आलमीन, तू इस आदमी को दुनिया में ऐसी सजा दे जो इसके लिए निशाने इबरत बन जाए, जिसने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पर लात मारी, मुझसे मेरा रिस्क छीना। आय अल्लाह, उसको दुनिया में ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। सच कहा था अल्लाह के नबी ने, इत्तक़ि दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। इसलिए कि मजलूम जब बद्दुआ देता है तो उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के अर्श तक जाती है। 7 आसमान के फरिश्ते उसको दरवाजा दे देते हैं, रास्ता दे देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के अर्श से टकराती है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं तेरी नहीं सुनूंगा तो फिर और कौन सुनेगा? तेरे लिए सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने तेरे लिए अपना दरवाजा खोल रखा है। फिर अल्लाह और जालिम के बीच में फिर कोई नहीं रहता। फिर अल्लाह उस जालिम को इस दुनिया ही में ऐसी सजा देता है जो उसके लिए मकाम इबरत और निशाने इबरत बन जाती है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुझे बद्दुआ नहीं देता। जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे भाइयों, जब उसको माफ किया गया उसके बाद उसका बाजू के बाद फिर उसका और हिस्सा नहीं काटा गया। वो आदमी सही हुआ। वो अपने हाथ को लेकर घूमता था और बाजार बाजार में जा जा कर कहता था, लोगों जुल्म न करो, लोगों मजलूम की बद्दुआ से बचो। ये मजलूम की बद्दुआ का नतीजा है जो आज मेरा हाथ काटा गया है। ये मजलूम की आह का नतीजा जो मेरा हाथ काटा गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमानो वालो, तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये सारी किस्में नाजायज तरीके से हैं खाने की। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने बताई, और रिबल जाहिलियती मौजून, मैंने जाहिलियत के सूद को, ब्याज को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया। कुरान सूद के बारे में क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाफ़तन, ईमानो वालो, तुम सूद को दुगना चौगुना करके मत खाओ। हमने 1 लाख रुपया तुम्हें दिया,
लाओ 1 साल के बाद तुम हमें 2 लाख दे देना या 1.5 लाख, ठीक है। नहीं दे पाए, 2 साल के 3 साल हो गए, वो 1 लाख था मेरा, आपने दूसरे साल नहीं दिया, तीसरे साल में 3 लाख हो गया, चौथे साल में 4 लाख हो गया, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया। अल्लाह ने इसी को मना किया है, आए ईमान वालों, तुम सूद को दुगना और चौगुना करके मत खाओ, मना किया। और फिर इस्लाम ने सूद के बारे में इतनी बंदिशें बांध दी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अर्रिबा 70 हुबन ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद के 70 दर्जे हैं। सुनिए, और रिबा 70 हुबन, सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं। सबसे हल्का दर्जा और आसान दर्जा क्या बताया? आइसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू, सबसे हल्का 70 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द अपनी मां के साथ निकाह करता है। क्या कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर सकता है? बताने का मकसद क्या है इस हदीस के अंदर, कि जिस तरीके से एक बेटा अपनी मां के साथ निकाह करना चाहे तो उसकी कोई शक्ल नहीं है जायज होने की। कुरान की आयतें पढ़ी जाती है निकाह के मौके पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। निकाह के मौके पर यह आयतें पढ़ी जाती हैं। बताने का मकसद यह है कि एक लड़का अपनी मां के साथ निकाह करने के लिए बैठा है, ये आयतें जो 3 पढ़ी जाती हैं, 3 नहीं 3000 बार पढ़ लो, 3000 नहीं 3 लाख बार पढ़ लो, लेकिन इसके बावजूद मां हराम ही रहेगी, बेटे पर हलाल नहीं हो सकती है। इसी तरीके से सूद को चाहे कितना बिस्मिल्लाह कह के खाओ, चाहे पूरा कुरान पढ़कर सूदी कमाई पर सूदी रकम पे ऊपर खाओ, सूद हराम ही रहेगा। जिस तरीके से मां बेटे पर हराम रहती है उसी तरीके से सूद हराम रहेगा, किसी कीमत पर हलाल नहीं हो सकता है सूद। अय्यन के हर रजुलु उम्महु, जिस तरीके से सूद का सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर ले, आदमी उस लड़के को कितना बुरी नजर से देखता है जो अपनी मां को अपनी बीवी बनाकर रखे हुए हो। बताने का मकसद यह है कि समाज वालों, गांव वालों, नारायणपुर वालों, मौजमपुर वालों, श्रीरामपुर वालों, लखीमपुर वालों, बलियाडंगा वालों, कलियाचक वालों, मालदा वालों, जितना तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखते हो जो अपनी मां को अपनी बीवी बनाकर रखा है, उससे 70 गुना बढ़कर तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखो जो सूद खाता है, क्योंकि सूद का ये सबसे हल्का दर्जा है और जो 69 दर्जे जो है वो इससे बड़े बड़े हैं। यहां तो खाने से मतलब है, चाहे जैसा हो हमारी दावत आनी चाहिए, और बाकायदा मांगते हैं, देसी है नहीं। कैसे हलक के नीचे उतर जाता है और कैसे हमारे ज़मीर गवारा कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया, हजरत बरा इब्न आज़िम उस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नानी व सबऊन बाबन व अदनाहा मिस्लु इतियान रजुली अला उम्मी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद के 72 दर्जे हैं, दरवाजे हैं। उस हदीस में 70 बताए, इसमें 72 बताए। उसमें दर्जे कहे, इसमें दरवाजे कहे। और रिबा
इस्नानी व सबऊन बाबन, सूद के 72 दरवाजे हैं। वो अदना, सबसे करीब दरवाजा कौन सा है? मिसलु इतियानि रजुली उम्महु, कोई शख्स अपनी मां के पास जिना की नियत से आता है और अपनी मां के साथ जिना करता है, ये सबसे करीब दरवाजा है। सबसे करीब दरवाजा ये है सूद का। अब 61 दरवाजे क्या होंगे जब सबसे करीब दरवाजा ये है कि इंसान अपनी मां के साथ जिना कर रहा है। कहां हैं हम? सूद के बारे में हम तसव्वुर करें, रूह कांप जाती है। एक और हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम, अशद्दु मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन। इस हदीस को इमाम तबरानी में नकल किया है और अल्लामा अलबानी इस हदीस को अपनी सिलसिलतुस अहादीस सहिया के अंदर नकल कर रहे हैं, यानी यह हदीस सही दर्जे की है। क्या है? दिरहमु रिबा। अभी तक तो सूद के बारे में सुना, इतने दरवाजे, इतने दर्जे, इतने वो है। यहां क्या फरमाया? दिरहमु रिबा, एक दिरहम खाना सूद का, पेट भर के छोड़ दो। एक दिरहम, जिसने सूद का एक दिरहम खाया, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम, और आदमी जानबूझकर खाए। एक दिरहम सूद का, एक दिरहम जिसे इंसान खाता है इस हाल में कि वो जानता है कि ये सूद है। वो जानता है कि बैंक में मैंने 1 लाख जमा किया था, 6 महीने के बाद 1,03,000 हो गया है, ये 3,000 वही है। उसका 1 रुपया, 1 दिरहम उसमें से खाना, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम, वो जानता है कि ये सूद का है। अशद्दु मिन सित्तति व सलासीना, सित्ता 6 सलासीन 30 और 6 36, ये 36 मर्तबा जिना के बराबर है। अशद्दु मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। सूद का 1 दिरहम खाना ये सख्त है, ज्यादा है, 36 मर्तबा जिना करने से भी सख्त है। हम यहां से अंदाजा लगाएं, हम सूद खा रहे हैं। और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की इस हदीस ने तो क्लियर कर दिया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवाउन। अगर किसी की नौकरी बैंक में लगी हुई हो तो वो माफ करे हमें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उस आदमी पर जो सूद खाता है। आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर, व मूकिलहु, खिलाने वाले पर। सूद मिला हमें और हम खिला रहे हैं आपको। खाने वाले पर भी लानत, खिलाने वाले पर भी लानत। वकातिबहु, सूद का कारोबार लिखने वाले पर भी। हम सूद ना खा रहे हैं ना खिला रहे हैं, लेकिन एक बैंक में जर्जी साहब काम कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक है, लेकिन हम उसमें सूदी कारोबार लिख रहे हैं। हाँ, तुमने 1 लाख जमा किया, 6 महीने के बाद हम 1 लाख को 1,03,000 कर रहे हैं, 4,000 कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं। लिख तो रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं, खिला नहीं रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं, उस पर भी लानत। और शाहिदैहि, दोनों तरफ से गवाही देने वालों पर। ऐसा होता है ना, साहब मौलाना हम 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। अरे मेरी बेटी की शादी 6 महीने के बाद, हम आपको 1,20,000 दे देंगे। इस बात की गारंटी क्या है कि 1,20,000 दोगे? चलो गवाह लेके आओ। एक आदमी गवाह लेके आ रहा है, अब 6 महीने के बाद वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, 1,20,000 नहीं दे रहा है। अब वो आदमी गवाही दे रहा है कि हाँ भाई जर्जी साहब आपने दिया था 1 लाख और इसने कहा था कि 1,20,000 देंगे। दोनों तरफ से जो गवाही दे रहा है, या मेरी तरफ से और उसकी तरफ से, वह शाहिदैहि, उसके दोनों गवाहों पर भी लानत, गवाही देने वालों पर भी लानत। और अल्लाह के रसूल ने इसके बाद यही नहीं कहा कि बस लानत, क़ालहुम सवाउन, कहा ये सब बराबर हैं। यानी जितना गुनाह सूद खाने वाले को मिलेगा उतना ही गुनाह लिखने वाले को मिलेगा, और उतना ही गुनाह गवाही देने वाले को भी मिलेगा, चाहे उसने सूद खाया हो या ना खाया हो, दर्जे में सब बराबर है।
कहां हैं हम?